देखो, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का, यानी कि मैं अगर इस पूरी टर्म को a मान लूं तो a वेक्टर का मॉडुलस लिखा हुआ है। अगर मैं इस पूरी टर्म को क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ भाई, a प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, a वेक्टर है, वेक्टर मान लिया, मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा दिया, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा दिया, तो ये और ये देखो सेम बन गए। तो इसका मतलब मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, a डॉट a लिख सकता हूँ। तो a डॉट a का मतलब मैं a वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकता हूँ, लेकिन a की जगह क्या है लिखा हुआ, a प्लस बी, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का वेक्टर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूँ या नहीं, हो गया। यानी मैंने ये प्रॉपर्टी का यूज करा है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इजीली फॉर्मूला लगा सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट का, कि पहले a के दोनों के साथ होगी, फिर b की दोनों के साथ। तो मैं पहले a की डॉट प्रोडक्ट करूंगा, किसके साथ, दोनों के साथ। तो मैं ओपन कर रहा हूँ हाथों हाथ, a की a के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, प्लस a की b के साथ, a की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ, फिर प्लस, क्योंकि प्लस आया है। अब b की करेंगे a के साथ, तो b की डॉट प्रोडक्ट करेंगे a के साथ प्लस, और b की करेंगे डॉट प्रोडक्ट b के साथ। ध्यान से देखेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो a डॉट a प्लस, इसको मैंने a डॉट b प्लस, हम प्रॉपर्टी जानते थे क्या, कि a डॉट b जो होता है वो बराबर होता है b डॉट a के। इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते थे, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो इसी तरीके से मैं b डॉट a को क्या लिख सकता हूं, a डॉट b प्लस, ये क्या बन गया, b डॉट b। अब ध्यान से देखो, a डॉट a को आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, a डॉट a को इस तरीके से। तो मैंने इसका मॉडुलस बना दिया a डॉट a का स्क्वायर का। ये एक भी a भी ये रहा, एक a भी ये रहा, कितने बन गए, 2ab। तो पहले मैं b स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ b स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो देखो b डॉट b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b वेक्टर का स्क्वायर प्लस, एक ये रहा, एक ही है, तो कितने बन गए, 2a डॉट b। प्रूफ हो गया, यही तो मैंने क्या लाना था, RHS आ गया।